हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं खुशबू फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी बुक रीडिंग के ऊपर। और हम पढ़ रहे हैं बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो हमने इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं पिछली वीडियोस में, और हम 4th भी शुरू कर चुके हैं जिसका हमारा पहला पार्ट हो चुका है। ठीक है, आधा चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके लास्ट पार्ट में। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका आई बटन पर लिंक लगा दूंगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इसका आगे का। तो जिसका आगे का पैराग्राफ है व्यापक रूप से विभिन्न सिद्धांत। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कि पुराने समय में जो हम मानसिक उपचार करते थे वो कैसे होता था। पुराने समय में जो मानसिक उपचार किया जाता था वो कैसे किया जाता था। ठीक है, उसी चीज़ को वो आगे विस्तार में बता रहे हैं कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और प्रार्थना के सिद्धांत वाले वर्गों द्वारा वर्णित अनेकानेक सिद्धांतों पर ब्रह्मत रूप से चर्चा करना बेहद गैर दिलचस्प, उकताने वाला और गैर लाभकारी होगा। ठीक है, बेहद गैर दिलचस्प। ठीक है, यानी कि उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, नॉन इंटरेस्टिंग, और कोई मतलब नहीं निकलेगा उससे। ठीक है, अगर हम उस पर चर्चा करते हैं तो बहुत से व्यक्ति हैं जिनका दावा है कि क्योंकि उनके सिद्धांतों ने परिणाम दिए हैं अतः वही सही है। इस अध्याय में जैसा समझाया गया है वह सच नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि यहाँ बहुत से प्रकार के उपचार होते हैं। ठीक है, इस दुनिया में बहुत से प्रकार के उपचार होते हैं। फ्रांस एंटोम मैस्मर एक ऑस्ट्रेलिया का चिकित्सक जिसने फ्रांस में कार्य किया, उसे पता चला कि रोगी के शरीर पर चुंबक लगाकर वह चमत्कारिक रूप से रोग को ठीक कर सकता है। आपने देखा है बहुत सारे लोग हैं वो अलग अलग दावे करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब जितना लोग होते हैं वो हर तरीके के वादे करते हैं, हर तरीके के दावे करते हैं कि हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो उसे पता चला कि रोगी के शरीर पर चुंबक लगाकर वह चमत्कारिक रूप से रोग को ठीक कर सकता था। उसने कई अन्य शीशे और धातुओं के टुकड़ों की मदद से रोग ठीक किए थे। उसने इन सब उपायों को बंद किया और दावा किया कि उसके उपचार जानवर की चुंबकीय शक्ति के कारण हुए थे। उसने तर्क दिया कि यह पदार्थ रोग ठीक करने वाले व्यक्ति से मरीज की ओर प्रेषित थे। ठीक है, रोग ठीक करने वाले व्यक्ति से मरीज की ओर प्रेषित थे। ठीक, प्रक्षेपित थे। इसके बाद से उनका रोग दूर करने का तरीका सम्मोहन द्वारा होने लगा, जिसे उन दिनों मंत्र मुग्ध करना कहा जाता था। सम्मोहन की प्रक्रिया को क्या कहते थे? मंत्र मुग्ध करना। ठीक है, तो अन्य चिकित्सकों ने कहा कि उनके सब उपचार उनके सुझावों के कारण थे, उनके इसके अलावा और कुछ नहीं थे। उनके जो भी उपचार थे वो क्या थे? सुझावों के कारण होते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। इन सभी समूहों जैसे मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, अस्थ रोग विज्ञानी, दवा पद्धति वाले चिकित्सक और सभी चर्च और आदि अवचेतन मस्तिष्क में स्थित एक सार्वभौमिक शक्ति का उपयोग उपचार करने के लिए कर रहे हैं। हर कोई यह कह सकता है कि उपचार उनके सिद्धांतों के कारण हुआ है। एक निश्चित सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति, एक आंतरिक प्रवृत्ति अथवा सोचने की पद्धति जिसे विश्वास कहते हैं, वही रोग को ठीक करती है। ठीक है, जो विश्वास होता है बस वही कहते हैं ना, होप और आशा। जब इंसान होप छोड़ देता है तो अच्छे से अच्छा इलाज उसका हो लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता, और जिसको होप रहती है, आशा रहती है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो वो हल्के हल्के छोटे छोटे इलाजों से भी ठीक हो जाता है। तो वही बता रहे हैं वो कि विश्वास जो था वो किसी भी इंसान को ठीक करने का मेन कारण था, न कि ये उल्टे सीधे इलाज। वही रोगी को ठीक करती है। उपचार का कारण एक दृढ़ विश्वास है जो अवचेतन मन को उपचारिक शक्ति के उत्सर्जन के लिए एक शक्तिशाली सुझाव देता है। एक व्यक्ति किसी दूसरी शक्ति से निरोगी नहीं होता। यह सत्य है कि उसका कोई अपना सिद्धांत अथवा तरीका हो सकता है। निरोगी होने की केवल एक प्रक्रिया है, वह है विश्वास। यहाँ केवल एक उपचारिक शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मस्तिष्क।
आप सिद्धांत और तरीका चुनिए और निश्चित रहिए कि यदि आपको विश्वास है तो आपको परिणाम मिलेगा। आप कोई भी इलाज करवा लो, लेकिन अगर आप अपने अंदर विश्वास नहीं रखोगे कि इस इलाज को जो मैं ले रहा हूँ उससे मैं 100% ठीक हो जाऊँगा, तो आप ठीक नहीं हो सकते। और अगर आप पूरा विश्वास रखोगे कि मैं जो दवाई ले रहा हूँ उससे मैं ठीक हो जाऊँगा, तो आप पक्का ठीक हो जाएंगे। तो बस जो भी है वो खेल है विश्वास का। ठीक है, अगला पैराग्राफ है पैरासेल्सस की विचार। फिलिप्स पैरासेल्सस एक मशहूर स्विस रसायनविद और चिकित्सक थे जिनका जीवन काल सन 1493 से 1541 तक रहा। वे अपने समय के एक महान आरोग्य साधक थे। उन्होंने जो शब्द कहे थे वे अब एक ज्ञात वैज्ञानिक सत्य है। सत्य है। ठीक है, चाहे आपको विश्वास की वस्तु सत्य अथवा नकली हो, चाहे आपके विश्वास की वस्तु सत्य हो अथवा नकली हो, ठीक है, आपको दोनों स्थिति में परिणाम एक ही प्रभाव का मिलेगा। इसलिए यदि मैं संत पीटर की मूर्ति पर विश्वास करता हूँ, जैसा कि मैं स्वयं साकार संत पीटर पर करता था, ठीक है, मुझे उसी प्रकार का नतीजा मिलता है। आज आप देखिए, हम लोग मंदिरों में जो पूजा करते हैं तो उस मूर्ति के अंदर पूरा विश्वास रखते हैं ना, हम ये मानते हैं कि इसके अंदर भगवान हैं, ईश्वर है इस मूर्ति में, हम तभी पूजा करते हैं ना। अगर हमें ऐसा लगे कि हमें विश्वास ना हो तो क्या हम पूजा करेंगे? अगर हमें उस मूर्ति में भगवान के ईश्वर के होने का विश्वास ना हो तो क्या कोई भी पूजा करेगा? नहीं। हमें विश्वास है और अटूट विश्वास है, और हमारे विश्वास को कोई नहीं डगमगा सकता कि इस मूर्ति में ईश्वर है। तो हम पूजा करते हैं और हम जो मांगते हैं वो मिलता भी है। ठीक है, क्योंकि विश्वास है कि हमने मांगा है उनसे तो वो देंगे और मिलेगा। तो सेम वही चीज़ है, अटूट विश्वास होना चाहिए, आपका तरीका कुछ भी हो। ठीक है, तो विश्वास करता हूँ जैसा कि मैं स्वयं साकार संत पीटर पर करता था, मुझे उसी प्रकार का नतीजा मिलता है जो मुझे संत पीटर पर विश्वास करने पर मिलता था। लेकिन यह अंधविश्वास है। विश्वास फिर भी चमत्कार पैदा करता है, चाहे वह सच हो या झूठ, चमत्कार हमेशा एक सा ही करेगा। ठीक है, पैरासेल्सस के विचारों को 6वीं शताब्दी में इटली के एक दार्शनिक और पैरासेल्सस के समकालीन पित्रो पोम्पोनाजी ने भी दोहराया था। हम आसानी से वैसा ही अद्भुत प्रभाव पैदा कर सकते हैं जैसा विश्वास और कल्पना पैदा कर सकती है, विशेषकर जब इन दोनों गुणों को विषय और उस व्यक्ति जो उसे प्रभावित करता है उनके बीच आदान प्रदान किया गया हो। उपचार की बजाय उन विशिष्ट अवशेषों की शक्ति है जो कि उनकी कल्पनाशीलता पर विश्वास के प्रभाव के कारण था। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि यदि किसी भी कंकाल की हड्डियों को किसी संत की हड्डियों की जगह रख दिया जाए तब भी रोगी को किसी भी प्रकार से कम फायदा नहीं होगा, यदि उन्हें विश्वास है कि ये सच में अवशेष है। यदि आपको संत की हड्डियों पर उपचार करने का यकीन है अथवा यदि आपको किसी विशेष जल के प्रभावी होने का विश्वास है तो आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपके अवचेतन मस्तिष्क को एक शक्तिशाली सुझाव दिया गया है। ठीक है, वह अवचेतन मन है जो उपचार करता है। ठीक है, अब आगे है वही है कि वही अपने अवचेतन हिप्पोलाइट वर्नहेम विश्वास देना में मेडिसिन के प्रोफेसर थे। वे सन 1910 से 1919 तक इस तथ्य के व्याख्याता थे कि चिकित्सक ने महिला मरीज को अवचेतन मस्तिष्क द्वारा सुझाव दिया था। वर्नहेम अपने सुझावात्मक चिकित्सा के पृष्ठ 1997 में एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसे जवान का लकवा मार गया था। ठीक है, और किसी भी प्रकार का इलाज उस पर कारगर नहीं हुआ था। डॉक्टर ने मरीज को बताया कि उनके पास एक नए तरह का उपकरण है जो उसे ठीक करेगा। कुछ क्षणों बाद वह खुशी से चिल्लाई कि वह एक बार फिर से अपनी जबान हर ओर हिला सकती है। बर्नहेम बताते हैं, हमारे इन मामलों में एक ही प्रकार का तथ्य मिलेगा। एक जवान लड़की मेरे ऑफिस में आई। 4 महीने से उसकी बोलने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसका निदान करने के पश्चात मैंने अपने छात्रों को बताया कि कभी कभी न बोलने की स्थिति बिजली के द्वारा त्वरित फल देती है।
केवल सुझाव का प्रभाव भी काम कर सकता है। मैंने एक प्रेरक उपकरण मंगाया, मैंने अपना हाथ उसके गले पर फेरा और थोड़ा हिलाया और कहा, अब तुम जोर से बोल सकती हो। उसी क्षण मैंने उसे अ, फिर ब और फिर मारिया कहलवाया। वह बिना रुके स्पष्ट रूप से बोलने लगी। उसकी खोई हुई आवाज वापस आ चुकी थी। यहाँ वर्नहैम मरीज का विश्वास और विश्वास की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। यह अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली सुझाव की तरह काम करता है। ठीक है, अब सुझाव के छाले को पैदा करना। वर्नहैम ने बताया कि उसने एक मरीज की गर्दन के पीछे एक डाकखाने का टिकट लगाते हुए मरीज को सुझाव दिया कि यह एक उड़ने वाला प्लास्टर है और वहां एक छाला पैदा किया। इस बात को कई प्रयोगों और अनुभवों ने सिद्ध किया और यकीन दिलाया कि मरीज को सुझाव देकर आकार में परिवर्तन करना संभव है। अब खूनी वर्तिका का कारण। एडसन द्वारा लिखित पुस्तक मानसिक घटना के नियम की पृष्ठ 153 में हडसन कहते हैं कि नक्सीर और खूनी वर्तिका को कुछ विषयों पर सुझावों द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है। डॉक्टर एम बोरू अपने अधीन व्यक्ति को निद्रा भ्रमण विषय की स्थिति में लाए और उसे निम्नलिखित सुझाव दिए। आज दोपहर के 4 बजे सम्मोहन के बाद तुम मेरे ऑफिस आओगे, आराम कुर्सी पर बैठोगे, अपने हाथ क्रॉस स्थिति में अपनी छाती पर रखोगे और तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दिए गए समय पर उस युवक ने निर्देश के अनुसार काम किया। उसकी नाक के बाएं छेद से खून की कई बूंदें निकली। किसी दूसरे अवसर पर उसी अन्वेषक ने मरीज का नाम उसके दोनों हाथों पर एक उपकरण की नोक से अंकित किया। फिर जब वह निद्रा भ्रमण विषयक स्थिति में था, उसने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे और तुम्हारे हाथ की उन लाइनों जिन्हें मैंने लिखा है उस पर तुम्हारा नाम खून से लिखा देगा। उस पर 4 बजे तक ध्यान रखा गया और देखा कि वह सो गया है। उसके बाएं हाथ में उसका नाम साफ साफ लिखा देखा गया और वहां कई जगह पर खून लगा हुआ था। अक्षर 3 महीने बाद तक दिखते रहे और फिर वे धीरे धीरे हल्के पड़ गए। तो उपयुक्त उदाहरण स्पष्ट रूप से पहले बताए गए 2 आधारभूत तथ्यों को सही साबित करते हैं। अवचेतन मन कार्यों, संवेदनाओं और शरीर की स्थिति पर अभ्यास करता है। अत्यंत सजीव रूप से नाटकीय असाधारण स्थितियां जो सुझावों से उत्प्रेरित होती हैं, स्पष्ट रूप से साबित करती हैं कि जो कुछ मनुष्य अपने दिल में सोचता है, यानी अवचेतन मस्तिष्क, वैसा ही होता है। यानी कि जो वो अपने अवचेतन मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड में सोचता है, वैसा ही होता है। तो अब इसका जो पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, वो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। पहला है, स्वयं को बार बार ये याद दिलाएं कि उपचार शक्ति आपके अवचेतन मन में है। ठीक है। दूसरा है, जानिए कि विश्वास एक जमीन में बोए गए बीज की तरह है। ये अपनी जाति की तरह तेजी से बढ़ता है। अपने मन में विचार रूपी बीज बोएं। इसे उम्मीद और निश्चय रूपी पानी और खाद से सींचें तो ये प्रकट होगा। तीसरा पॉइंट है, एक विचार जो किसी पुस्तक, नए आविष्कार अथवा नाटक के लिए है, वह आपके मन में वाकई है यदि यही कारण है कि आप इसके होने पर विश्वास करते हैं। अपने विचार, योजना अथवा आविष्कार की सत्यता पर विश्वास रखें और जब आप ऐसा करते हैं तब वह प्रकट हो जाता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय यह ज्ञात हो कि आपकी पूर्णता, सुंदरता और उत्कृष्टता का शांत आंतरिक ज्ञान दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मन की नकारात्मक प्रवृत्ति को बदल सकता है और अद्भुत परिणाम ला सकता है। 5वां पॉइंट है, विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जिन चमत्कारिक उपचारों के बारे में सुनते हैं, वह कल्पना और अंधविश्वास के कारण है। ये अवचेतन मन पर कार्य करता है और उपचार की शक्ति को उत्प्रेरित करता है। 6वां है, सभी बीमारियों का स्रोत, मूल जो है वो मन है। शरीर पर कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से जाहिर नहीं होता जब तक मानसिक आवृत्ति इससे नहीं मिलती। 7वां है, सम्मोहन सुझाव से किसी भी बीमारी के लक्षणों को उकेरा जा सकता है। यह आपके विचारों की शक्ति को दिखाता है। 8वां है,
केवल एक ही उपचार की प्रक्रिया है, वह है विश्वास। यहाँ केवल एक ही उपचार शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मस्तिष्क। 9वां है, चाहे आपके विश्वास की वस्तु असली है या नकली, आपको परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। अपने विश्वास को अपने मन के विचार के रूप में देखिए, उतना ही काफी होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है, 4th चैप्टर। और आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप देख लेते हैं और देखकर ऐसे ही चले जाते हैं, तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो आप लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, मुझे हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और लाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। कुल मिलाकर बात यही थी जो हमने अब तक के चैप्टर पढ़े, कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करके, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सही कमांड देके, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें उसमें डाल करके। पॉजिटिव उसमें बताया ना कि आप के जो थॉट्स हैं, आपका जो सोचना है वो एक बीज की तरह है, ठीक है, और बीज की तरह है, तो आप अच्छे बीज बोएं, ठीक है, और उस बीज को निश्चय रूपी पानी, उम्मीद और निश्चय रूपी पानी और खाद से सींचें, तो एक बहुत अच्छा पेड़ खड़ा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।